नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि अगेती करेले की खेती करने के बाद हम कैसे लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मगर थोड़े से हमें एक्स्ट्रा कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट सीड न लगाकर उसकी नर्सरी आपको तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप उसको कर पाएंगे। क्योंकि ठंड के समय पर आप देखते हैं कि जितनी भी बेल वर्गीय फसलें होती हैं इनके सीड का जर्मिनेशन लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि करेले की खेती हम अगेती जब करें तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, हमें कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, बेसल डोज क्या डालना होगा, ठीक है, उसके नर्सरी कैसे हम तैयार कर सकते हैं, उसमें वैरायटी कौन सी हम लें ताकि हमें मुनाफा उसका अच्छा मिल सके, समय कौन सा होगा ताकि हम जो है उसको अगेती लेने के बाद भी उसमें जर्मिनेशन हम कैसे लें। ठीक है, ये समय हमको निर्धारित करना पड़ता है पहले से, और ये विशेष बात होती है खासकर करेले की खेती के लिए। करेले की खेती में अंकुरण लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो आपका जो सीड है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, यानी लगभग ₹2.50 का एक सीड आपको पड़ता है। और जैसे हम देखते हैं कि यदि हम 1 फीट पर लगाते हैं तो लगभग 7,000 हमें सीड हमें लगाने पड़ते हैं, तो लगभग 15,000 रुपये हमें 1 एकड़ पर खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, 15 से 20,000 हमारे 1 एकड़ पर खर्च होते हैं। तो ऐसी स्थिति हम देखते हैं कि सीड का अंकुरण होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है अच्छी मात्रा में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों आज जो 5 पॉइंटों के आधार पर जो है करेले की खेती अगेती हम कैसे करें इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो को अंत होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको ऐसा एक समय बताऊंगा जिसमें आपको रोपाई करनी है। ठीक है, पौधा निकालने के बाद जो रोपाई करने का जो समय है, क्योंकि ठंड के समय हम देखते हैं कि ओला वगैरह गिरती रहती हैं, कभी कभी पाला भी पड़ जाता है, सर्द ज़्यादा होती है, ठंडी ज़्यादा होती है, तो ऐसे समय पर हम पौधे को बाहर निकाल कर लगाते भी हैं तो भी हमें काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। तो यह जो चर्चा है हम वीडियो के विशेष बात में करेंगे। मैं आपको एक निश्चित एक समय बताऊंगा आपको जहां पर आप देखेंगे कि ये सारी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों उपयुक्त समय। उपयुक्त समय की हम जब बात करते हैं तो ऐसा वो समय होता है जहां पर सीड भी जर्मिनेशन ले, ठीक है, और जो हार्वेस्टिंग हमारी स्टार्ट हो वो भी सही समय पर हो। सही समय से हमारा मतलब होता है कि उसके रेट जो है मार्केट पर हमें बढ़िया मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर का जो महीना होता है ये बहुत ही बढ़िया समय होता है। दिसंबर के महीने में आप कहेंगे कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं आपको बता दूँ कि ठंड के कारण ही जो है करेले के सीड जो है सभी किसान भाई जर्मिनेट नहीं कर पाते। यदि आप कर पाएंगे तो फिर आप उसमें पैसे भी कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको कोको ट्रे में कोकोपीट के द्वारा नर्सरी आपको तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए भी आपको एक पॉली हाउस या फिर पॉलीथीन का ऐसा सेट बनाना पड़ेगा, या फिर आप लो टनल या हाई टनल बनाने के बाद जो है सीड को जर्मिनेट करें और उसकी नर्सरी आप तैयार करें, तभी आप जो है दिसंबर के महीने में करेले की नर्सरी तैयार कर पाएंगे, क्योंकि उस समय पर जो है सर्द हवाएं बहुत चलती हैं। तो जैसे हमने आप सीड अंकुरण के लिए रख दिया, तो पहले हमें अंकुरित करते हैं सीड को, फिर इसके बाद फिर उसमें नर्सरी की ट्रे में उसको डालते हैं। तो जब आपने नर्सरी तैयार कर ली तो लगभग 1 महीने का समय आपको लगता है। तो दिसंबर के महीने में यानी लगभग 15 दिसंबर को यदि आप नर्सरी डालते हैं तो फिर आपकी नर्सरी है लगभग 15 जनवरी के लगभग आपकी नर्सरी तैयार होकर मिल जाती है। आपको नर्सरी में कोई विशेष समस्याएं नहीं आती करेले में। जैसे हम देखते हैं कि अगर पानी आप ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो ही डंपिंग आपकी समस्या आती है, नहीं तो फिर ऐसी कोई समस्या आती नहीं। यदि आप जो है क्रॉप कवर या फिर पॉलीथीन का इस्तेमाल करने के बाद जो है शेड नेट या फिर लो टनल वगैरह में आप यदि नर्सरी को उगाते हैं तो ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी नर्सरी आप तैयार करें तो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो, वहाँ पर कीट पतंगे ना आ सकें, तो ऐसी स्थिति पे जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आती नर्सरी पर। अब हम बात करते हैं कि उसकी जो रोपाई है वो कब करें। तो रोपाई जो जैसे 1 महीना लगता है, लगभग जर्मिनेशन होने में ही 8 से 10 दिन लग जाते हैं, और इसके बाद पौधा बनने में हमको 1 महीने करीब का लगभग समय लग जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाहर का जो मौसम है, जो क्लाइमेट है वो कैसा है। यदि ज़्यादा सर्द है तो फिर हमको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। थोड़ा सा टेम्परेचर जो है लगभग 18 डिग्री के लगभग रात का टेम्परेचर यदि आपका आ जाता है तो उस समय पर आप जो है नर्सरी को बाहर निकाल के आप लगा दें। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों उपयुक्त समय। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इस पर जो है हमें बेसल डोज क्या रखना होगा, खेत की तैयारी हम कैसे करें। तो खेत की तैयारी में आपको बता दूं कि एक प्लाव आप कर लें। प्लाव करने के बाद
फिर क्या करें, उसमें बेड बना लें और बेसल डोज में आप क्या करेंगे कि 50 किलो यानी कि एक बैग उसका, और इसके साथ में सल्फर बेंजोएट 5 से लेकर 10 केजी तक आप डाल सकते हैं, और साथ में आपको MOP की जो मात्रा है वो 25 केजी आपको डालनी होगी। ठीक है, आप चाहें तो सागारी का जो आती है दानेदार, उसको भी बेसल डोज के रूप में 5 किलो से लेकर 10 किलो तक उसको डाल सकते हैं। इसके बाद बेड चढ़ा लें, और बेड चढ़ाने के बाद ड्रिप लाइन बिछाने के बाद फिर आप उसमें मल्चिंग कर दें। मल्चिंग जब आप कर देते हैं तो उसमें पानी पहले से ही चला दें आप। ठीक है, जैसे आपको रोपाई मान लो 10 दिन बाद करनी है, तो 10 दिन के पहले से ही थोड़ा सा उसमें पानी आप चलाते रहें, तो उससे क्या होता है, जो उसमें गर्मी होती है वो हीट जो है वो निकल जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपकी बेड तैयार हो जाती हैं और आपकी नर्सरी भी तैयार हो जाती है, तो इसके बाद फिर आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। रोपाई जो है आप चाहें तो 2 फीट पर भी कर सकते हैं। यदि आपकी बेड से बेड की जो दूरी है वो यदि 5 फीट से ज़्यादा है, तो आप जो है अगेती कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि कम से कम 1.5 फीट की दूरी आपको पौधे से पौधे रखनी चाहिए। 1 फीट भी रखेंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि इस समय पर जो पौधा है वो ज़्यादा बढ़वार नहीं लेता है, और आपको ज़्यादा पौधे पर ज़्यादा उत्पादन आपको लेना पड़ेगा। ये आपको एक रणनीति अपना के चलनी पड़ती है जब भी आप किसी भी फसल को अगेती करते हैं या फिर पछेती करते हैं तब। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों प्रमुख रोग। प्रमुख रोगों में सबसे ज़्यादा जो इसके लिए खतरनाक है वो है पाउडरी मिल्डी। ठीक है, पाउडरी मिल्डी यदि आपकी करेले की फसल पर आ जाती है तो अब यकीन मानिए आपकी जो फसल है फिर वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है। लेकिन पाउडर मिल्डी का इलाज इतना भी कठिन नहीं है। यदि आप सल्फर की मात्रा ठंड के समय पर देते रहते हैं और पौधे को नीचे से उसकी छटाई करते रहे, यानी पत्तियां जो उसकी छांटते रहते हैं, तो आपको पाउडर मिल्डी की समस्या ज़्यादा नहीं आती है। फिर भी यदि आ जाती है तो आप स्वाधीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सल्फर और टेबिकोनाजोल होता है। ठीक है, आप नेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी प्रकार के टेक्निक है, आप इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि माइक्रोबिटोनिल होता है। यदि टेक्निकल का इस्तेमाल करते हैं तो पाउडर मिल्डी आपकी नहीं आएगी। इसके बाद फिर डाउनी मिल्डी आती है, तो डाउनी मिल्डी के लिए आप जो है स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैम्प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, M45 का इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ पाउडर का भी इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो कोसाइड या फिर COC का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियासाइड भी होता है ये, और साथ में ये डाउनी पर भी काम कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो डाउनी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो समस्या आती है वो आती है दोस्तों थ्रिप्स की। ठीक है, उसकी जो कॉम होती हैं वहाँ पर थ्रिप्स आपको देखने के मिले, बड़ी बारीकी से आपको देखना पड़ता है। थ्रिप्स के लिए आप जो डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिटामिनोफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी मार्केट टेक्निकल है उपलब्ध है मार्केट पर। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को थ्रिप्स से बचा सकते हैं, और साथ में आपको वायरस से भी इसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि वायरस से निपटने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब भी पौधे को देखें वायरस वाले को, तो उसको उखाड़ने के बाद जो है बाहर उसको फेंक दें, तो ही आपका वायरस जो है कंट्रोल हो पाता है, नहीं तो फिर काफ़ी समस्याएं इसमें आती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे चौथा पॉइंट तो उत्पादन मैंने जो एग्जॉर्ब किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 टन हो जाता है उत्पादन, अगर हम अगेती करते हैं तो। क्योंकि अगेती में थोड़ी सी समस्या होती है, उत्पादन थोड़ा कम आता है, मगर हमें रेट उसमें ज़्यादा मिल जाते हैं। यदि आप फसल को लंबी चला लेते हैं, लगभग जुलाई अगस्त तक भी चला लेते हैं, तो फिर आपका उत्पादन बढ़ जाता है। और यदि आप उसको मई जून में समाप्त करना चाहते हैं तो भी आपको 10 से 12 टन इसमें हो जाता है। रेट की हम बात करते हैं तो रेट आपको लगभग 30 रुपये से लेकर 50 रुपये केजी तक मिलता है। हमने इसका जो रेट है लगभग 55 रुपये केजी 60 रुपये केजी तक भी ले चुका है अगेती में, क्योंकि आपकी जो फसल है वो मार्च एंडिंग में स्टार्ट हो जाएगी। 50 से 60 दिन में आपकी फसल स्टार्ट हो जाती है, तो मार्च एंडिंग तक आपकी जो फसल है वो स्टार्ट आपकी हो जाती है हार्वेस्टिंग, तो आपको रेट जो है उसके बढ़िया मिलेंगे। क्योंकि इस समय पर जो है जो ओपन फील्ड वाले किसान होते हैं, यानी जो डायरेक्ट स्विंग वाले जो किसान होते हैं, वो इसको अंकुरित नहीं कर पाते, तो आपको लगभग 15 दिन से लेके 1 महीने आपकी फसल जो अगेती हो जाती है। क्योंकि जो भी किसान भाई हमारे डायरेक्ट सीड लगाते हैं तो वो फरवरी के पहले तो नहीं लगा पाएंगे, तो 1 महीना यदि आपका अगेती हो जाता है तो आपको रेट उसके मिल जाएंगे। इसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो चौथा पॉइंट दोस्तों वैरायटी। तो वैरायटी में आपको बता दूं कि एक तो छोटी करेली आती है, एक आता है हमारा बड़ा करेला। तो बड़े करेले में अमन श्री नैनम्स कंपनी का बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप चाहें तो इसके साथ प्रगति जो कि ईस्ट वेस्ट कंपनी की, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। छोटी करेली में 13-15 जो कि नैनम्स का VFS का आता है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप चाहें तो इसके लिए फिर क्लाउस का अनुष्का के नाम से भी एक सीड आता है, करेला होता है वो, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। आप चाहें तो सेमनेस कंपनी के अभिषेक का भी चयन कर सकते हैं, जो कि लंबा करेला आता है। लेकिन छोटी करेले में आपको बता दूं, छोटी करेले में 13-15 बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। तो ये रहे दोस्तों वैरायटियाँ भी।
अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख चुका है और आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल की पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए दोस्तों आप जानते हैं वीडियो की विशेष बात दोस्तों ये है कि जब भी आप रोपाई करें तो उस समय आप देखें कि एक तो 15 जनवरी यानी जब संक्रांति आपकी होती है तो उसके बाद जो है आप जो है रोपाई करें तो जो पाला है वो उस समय पर कम हो जाता है। दूसरा, शिवरात्रि के बाद ही आप रोपाई करें यदि यहाँ तक रुक जाते हैं आप तो, क्योंकि शिवरात्रि के समय पर हम देखते हैं ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल की रोपाई को मैनेज करके अपनी फसल को ठंड से बचा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।